हेलो व्यूअर्स। पिछले एक दो दिन में ये न्यूजीलैंड की सीरीज हारने के बाद इतना जबरदस्त खबरों का बिल्कुल जाल फैला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, और सारे यूट्यूब चैनल्स जितने भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और सारे लोग अपने अपने सूत्रों की खबर लेके आते हैं। और ये मैं बता रहा हूं, सेंसेशनलाइज करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी के पास कोई सूत्र वूत्र नहीं है। मैंने तो ये देखा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल तो मतलब धड़ल्ले से बोल देते बीसीसीआई में हमारे जो सूत्र हैं, बीसीसीआई के सूत्र से हमने फोन पे बात की, और ये सब ये रिपोर्टर हैं, मतलब छोटे मोटे रिपोर्टर ये स्पोर्ट्स चैनलों में जो काम करते थे, और ये जबरदस्ती मतलब बड़ी बड़ी बातें कि बीसीसीआई में अभी मीटिंग चल रही है, ये हो रहा है, गंभीर से क्वेश्चन हो गया, फलाना हो गया, रोहित का गंभीर से झगड़ा हो गया, ये हो गया, सारी पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें फैलाने में लगे रहते हैं। इन लोगों का एक ही काम है, बस कुछ तो भी मतलब वो क्लिकबेट टाइप के थंबनेल लगाओ और बकवास करने लग जाओ। लेकिन आज मेरी आप लोगों से बात करने का मतलब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में एकदम अफरा तफरी मच चुकी है। अफरा तफरी कैसे मच चुकी है? एक्चुअली ये नहीं होता। जो ये शुरुआत इसकी हुई है, जो रोहित ने बेंगलुरु टेस्ट में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया ना, और उसके बाद जो नतीजा हुआ कि ये लोग 46 पे ऑल आउट हो गए, उसके बाद से ना इन लोगों की बिल्कुल जड़ें हिल गई। अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब करे क्या, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये एक्सपोज हुए, आउट हुए, मैच हारे, सब कुछ हुआ, और उसके बाद दूसरे मैच में इन्होंने फिर कबाड़ा किया। तो मतलब दूसरे मैच में स्पिन ट्रैक बना के उसमें हारे जब ये, बिल्कुल मुंह की खाई इन्होंने। और तीसरे टेस्ट मैच में आप लोगों को याद होगा, आप लोग चाहें तो मेरा वो तीसरे टेस्ट मैच का प्रीव्यू फिर से देख लें, जो कि मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये प्रीव्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये लोग फ्लैट ट्रैक बनाएंगे। लेकिन वो जो इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज ब्रेक की कि ये लोग तो अब रैंक टर्नर बनाने वाले हैं और ये और वो, उसमें हमने कैटेगरिकली कहा था कि अगर ये लोग रैंक टर्नर बनाएंगे तो तीसरे दिन में फारिग हो जाएंगे, हार जाएंगे मैच बुरी तरह से, कुछ नहीं होगा इन लोगों से, कोई टिक नहीं पाएगा। और गौतम गंभीर ने बांग्लादेश टेस्ट जीतने के बाद, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जीतने के बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसमें बोल दिया कि उससे वहां से क्वेश्चन पूछा था ना कि अरे आप लोग तो 2 दिन में टेस्ट जीत गए, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन में टेस्ट जीत भी सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम 2 दिन तक बैटिंग भी करके मैच बचा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ये पूरी टीम 2 दिन तो क्या खाक बैटिंग करेगी, 2 दिन में तो ये 3 बार आउट हो जाएंगे। ये ऐसी टीम है हमारी। तो इन लोगों की बहुत बुरी तरीके से पोल खुल गई, सब कुछ कबाड़ा हो गया इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनको भी समझ में आ गया है कि हमारे बस का है नहीं खेलना। अब ये लोग मुंह छुपा के इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं मुझे तो। अच्छा हाँ, उसके पहले मैं एक और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, आप सब लोगों को बधाई हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है ना, उसमें दिनेश कार्तिक कमेंट्री नहीं करेगा। आज ही वो मेरी फीड में क्रिकबज का वो आया था वीडियो, जिसमें वो बता रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं और आई एम वेरी सॉरी। अरे भैया सॉरी नहीं, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं दिनेश कार्तिक साहब आपके कि आप नहीं जा रहे हो उसमें, वरना हमारा तो झेलना मुश्किल हो जाता है यार। 5-5 टेस्ट है उधर। तो अभी पता नहीं वो बांसुरी कार्तिक जा रहा है कि नहीं, मतलब मुरली कार्तिक पता नहीं जा रहा है कि नहीं, वो अलग झेला हुए एक नंबर का। ये दोनों कार्तिक बंधु, इनको बैन किया जाना चाहिए कमेंट्री से। बकवास करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अभी भी लगा हुआ है जस्टिफाई करने, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और अभी भी कह रहा है कि 10 टेस्ट मैचेस दे दो रोहित को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, उसके बाद ही कुछ सोचना है इनके बारे में। मतलब ये 10 टेस्ट तक और छाती पे मूंग दलवाएगा इनसे हमारी। अरे भैया पिछले कितने टेस्ट हो गए यार, उसमें तेरे को चैन नहीं पड़ा। जो अभी हमारी मतलब जान थोड़ी सी बाकी है, उसको तू अब अगले 10 टेस्ट मैच में निकलवा के मानेगा बिल्कुल। खैर वो तो हम भी चाहते हैं कि भैया ये लोग रन बनाए, लेकिन 10 वर्ष नहीं यार, 2-3 बस बहुत है। बस 2-3 के बाद इनका हिसाब किया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा तो रिकॉर्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा यार। और मतलब ये खैर अब हमको ये तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये हो ही गई है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं पहुंचने वाले हैं, WTC फाइनल में। खैर उसके पहले हम ये बात करें कि इन लोगों में अफरा तफरी क्या मची है। अभी देखिए आज आज से ही वो इंडिया ए का जो ये टूर शुरू हुआ, टूर मैच शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया ए के साथ। उसमें क्या हुआ, पूरी टीम 150 पे ऑल आउट हो गई। और उसमें क्या किया इन्होंने, उसमें इन्होंने KL राहुल से ओपन करवाया।
अच्छा, केएल राहुल से ओपन करवाया, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं है तो फिर किससे ओपन कराओगे आप? हाँ, कोई ये कह सकता है कि ये आपका जो वो जो दूसरा ओपनर है यार, अभिमन्यु ईश्वरन, तो उससे ओपन कराओ। अब एक्चुअली क्लेम उसका बनता है, लेकिन हुआ क्या है कि पहले जो टूर का जो पहला मैच हुआ था ए टीम का, उसमें वो बुरी तरह से फेल हुआ और आज भी फेल हो गया वो। तो 3 पारियां उसकी ऑस्ट्रेलिया में हुई और तीनों में फेल हो गया। अब क्या हुआ, देखिए अफरा तफरी और केओस का क्या इंडिकेशन है कि अब इन लोगों ने पहले तो राहुल को भेजा, राहुल के साथ जुरेल को भेजा। अब मैं मेरे कोई क्वेश्चन का जवाब दे भैया, तुमने राहुल को अभी भेजा, तुमने बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में उससे बैटिंग क्यों नहीं करवाई थी? जब हम कहते कहते मर गए हम कि भैया तुम्हारे पास 2 दिन बचे हैं, तुम राहुल को बैटिंग का मौका दे दो, तुमने 19 रन पे उसको डिक्लेयर कर दिया। अब हो गई ना मुसीबत। तो व्यूअर्स, आप लोग गवाह हैं इस बात के कि हम हमेशा पहले बोलते हैं कि ये जो चीज ये कर रहे हैं, इसका क्या कबाड़ा आगे होने वाला है। उस टाइम मैंने कितना टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर कि ये डिसीजन इनका बहुत ज्यादा गलत था। इन्होंने केएल राहुल से बैटिंग नहीं करवाई। उसके बाद पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल क्या पूरी टीम ही फेल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जब इन्होंने केएल राहुल को टीम से निकाल दिया था, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया, उस टाइम इन्होंने इसको रिलीज क्यों नहीं किया कि तुम जाके रणजी ट्रॉफी मैचेस खेल लो? अगर इतने ही स्मार्ट थे ये लोग तो इनको केएल राहुल को बोलना चाहिए था कि तुम जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, या फॉर दैट मैटर हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, इन लोगों को भेज देते ना भैया। इन लोगों से भी आपने रणजी ट्रॉफी के मैचेस छीन लिए, अब ये लोग जाएंगे। और दूसरी बात ये है, ये एक बात मुझे बताइए आप कि अभी आपने सिर्फ केएल राहुल और ध्रुव जुरेल को क्यों भेजा? आपने सरफराज को क्यों नहीं भेजा? आपने ये क्या नाम है इसका, प्रसिद्ध कृष्णा और इसको क्यों नहीं भेजा, हर्षित राणा को? इन लोगों को भी भेजना चाहिए था ना पहले। अरे मैं कह रहा हूं कि इंडियन ए टीम के साथ मैच नहीं खेलते, लेकिन कम से कम वहां प्रैक्टिस तो करते। और फॉर दैट मैटर मैं तो ये कहता हूं कि विराट कोहली को क्यों नहीं बोला कि तुम भी जाओ खेलो, इंडिया ए टीम से खेलो? क्यों? विराट कोहली ने बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे हैं क्या पिछले 5 साल में? विराट कोहली को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो सो कॉल्ड बेस्ट बैट्समैन है, या आज से 5 साल पहले जो था, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम यह है कि वो बेस्ट बैट्समैन खुद ही नहीं चाहता है कि वो प्रैक्टिस करे। उसको लगता है कि उसको जरूरत नहीं है, उसको लगता है कि दिलीप ट्रॉफी खेलने का मोटिवेशन ही नहीं है। तो इस वजह से अब मुझे लग रहा है कि अब ये फर्स्ट टेस्ट में क्या करेंगे। एक तो रोहित शर्मा ने छुट्टी ले ली, जायसवाल के साथ ओपन कौन करेगा? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि केएल राहुल से ओपन कराएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केएल राहुल से ओपन करा दो। मुझे लगता है केएल राहुल को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए वहां, क्योंकि अगर कोई एक बल्लेबाज वहां चल सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत तो खैर है ही, ऋषभ पंत को हम एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं मान सकते, लेकिन वो बैटिंग वहां अच्छी करता है। उसके बाद मुझे केएल राहुल पे ही उम्मीद है। लेकिन यहां तो अब केएल राहुल ने इतना बड़ा पहाड़ पटक दिया है इंडियन टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि आज 4 रन पे ही आउट हो गया। देखिए, ये सारे लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस है। इन लोगों के बहुत प्रैक्टिस की कमी है, इन लोगों की बहुत मुसीबत हो जाएगी और ये हमारी मुसीबत कर देंगे। हमारी पूरे ये अगले 2 महीने खराब करने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। और ये सिचुएशन हम तो कब से कहते चले आ रहे हैं कि ये सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने। आपके लड़के जो हैं, इनको कोई कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस की तो आदत है ही नहीं, ऊपर से कुछ तो भी घटिया विकेट बना बना के मैच जीत रहे हैं। तो अब ये ऐसी पोल खुली है कि इसको अब ढकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इनके पास सीधा सीधा एक ही चारा है। खैर वो तो अब इनके पास होम सीरीज तो अब अगले साल होगी। अगले साल पता नहीं क्या होगी सिचुएशन, कौन कितने बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन फिर भी होम सीरीज में इनको, जैसा इन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में सेकेंड टेस्ट ऑनवर्ड्स जो विकेट्स बनाए थे, और इवन फॉर दैट मैटर जो बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाए थे, वैसे विकेट बना के ही ये लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ना तो स्विंगिंग ना स्पिनिंग, कोई भी ट्रैक के ऊपर ये लोग खेलने के लायक नहीं है। ये लोग सिर्फ आईपीएल खेलने के लायक है।
वहां पे जहां बेचारी बिल्कुल सीमेंटेड पिच की तरह बॉल आती है, बॉलर्स को कुछ मिलता नहीं है, छोटी छोटी बाउंड्री, छक्के मारो, स्टेडियम के बाहर मारो, पैर बढ़ाओ, ड्राइव करो, बस इस तरह का सीमेंटेड विकेट। आप लोगों में से जिसने कभी क्रिकेट खेला हो और अगर सीमेंटेड विकेट पे खेला हो क्रिकेट, तो उसमें यही होता है, सीधे पैर बढ़ाओ और घुमाओ, वो सारी बॉल बल्ले पे आती है बढ़िया, उसमें ना कोई मूवमेंट होता है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। उस तरह के आईपीएल के विकेट्स बनते हैं हमारे, इसलिए इनकी पोल खुली हुई है। और अभी आईपीएल में किसी को छुट्टी नहीं चाहिए होगी, किसी की फैमिली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी को इंग्लैंड नहीं जाना होगा, सारे लोग बराबर तैयार रहेंगे। अरे क्या छुट्टी क्यों, अरे हमारी टीम के लिए हमारी वो है जिम्मेदारी। अभी सारे लोग यही बोलेंगे, अरे हमारी जिम्मेदारी हमारे आईपीएल टीम के लिए है और उसके लिए हम ऐसा कर देंगे, खून बहा देंगे। इंडियन टीम का जब नाम आता है तो फिर मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट है, मैं घर चला जाता हूं, जरा मैं इंग्लैंड हो आता हूं, मैं यूरोप टूर पे हो आता हूं, मेरा बहुत हो गया, मेरा मोटिवेशन नहीं है, इस तरह के बहानेबाजी। तो इन लोगों की देशभक्ति तो इसी से पता चलती है, कितने देशभक्त हैं ये लोग। लेकिन इसके बाद फिर इनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। किसी ने भारत रत्न का नाम लिया ना तो मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा उनकी। फालतू की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई भारत रत्न किसी को नहीं मिलना चाहिए और जिसको दिया गया उसका भी छुड़ा लेना चाहिए। ये सब लोग जोकर लोग हैं, किसी काम के नहीं है, देश के नाम पे किसी को कोई चिंता नहीं है। खैर चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि बहुत अफरा तफरी मची है और अब ये दे हैव गॉट देमसेल्व्स टू ब्लेम। इसमें कोई क्या कर सकता है, इन लोगों ने ना तो खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना डिसीजंस ढंग के लेते हैं। अब डिसीजंस ढंग के लेने के लिए लोग कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। कहने को तो एक्सपीरियंस क्या, 100 टेस्ट खेल के बैठे हुए हैं, 100 टेस्ट खेलने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं इसीलिए ये बात बोलता हूं, इनको 100 टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, इनको एक टेस्ट 100 बार खेलने का एक्सपीरियंस है, जिससे कि इनके अकल में कुछ आता नहीं है, दिमाग में कुछ है नहीं कि भैया ऐसा हो रहा है तो क्या होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। पता नहीं क्या दुनिया भर की बातें करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। या तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन लोगों को कुछ आइडिया भी है कि ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ क्या होने वाला है। अगर इस तरह से ये लोग गए ना खेलने, बहुत बुरी तरीके से वहां घबराहट मच जाएगी। अभी सुनील गावस्कर के पीछे जनता पड़ी हुई है कि सुनील गावस्कर ने कह दिया कि रोहित को कप्तानी से हटा दो। अरे रोहित को कप्तानी से हटाने का नहीं बोला है सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने यह बोला है कि आपने चूंकि अभी 3-0 से बैंड बजवाई है घर में, टीम पूरी मॉरली डाउन है, उसके बाद इतनी बड़ी सीरीज में जिसके ऊपर आपके WTC फाइनल में पहुंचने का वो पूरी जिम्मेदारी है, उसमें पहले टेस्ट मैच में ही कप्तान गायब है, रेगुलर कप्तान गायब है। अब रेगुलर कप्तान गायब है तो मेकशिफ्ट कप्तान जो है, सुनील गावस्कर ने यह कहा कि अगर पहले मैच में कप्तान नहीं है तो फिर वो जो आपका वाइस कैप्टन है उसको पूरी सीरीज के लिए आप कैप्टन डिक्लेयर कर दो। इसमें बिल्कुल कोई कुछ भी गलत बात नहीं है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। जैसे कि पिछली बार विराट कोहली भाग के आ गया था हार के, लेकिन वो पहले से पता था कि ये भागने वाला है और हार गई टीम। उसके बाद से रहाणे पूरे 4 टेस्ट मैचेस में रहा, तो फिर वो बिल्कुल क्लैरिटी थी। तो इस बार वो क्लैरिटी नहीं है। इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट से आएगा कि तीसरे से आएगा। तो मतलब ये है कि अगर पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, अब उसके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या मैं अगले टेस्ट में कप्तानी करूंगा या नहीं। और फिर पता चलेगा एंड टाइम पे कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं आ रहा है, फिर वो क्या करेगा, फिर सोचेगा कि मैं तीसरे में रहूंगा कि नहीं। वो ना तो कुछ प्लान कर सकता है, ना स्ट्रेटेजी बना सकता है, और दूसरी बात उसको कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी तो उसके ऊपर बॉलिंग का इतना भयानक प्रेशर आने वाला है कि इस टाइम जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना बहुत ही गलत डिसीजन होगा। क्योंकि अभी आपको पता है हमारी बॉलिंग का बिल्कुल तिया पांचा हुआ है, कोई बॉलर ढंग से बॉलिंग नहीं कर रहा है। और ये सिराज महोदय का तो पता है हमको कि ये किस फॉर्म से जा रहा है। आकाशदीप का पहला मौका है, सारी जिम्मेदारी आने वाली है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। कितनी करेगा बॉलिंग, कितनी बॉलिंग करेगा, बाकी स्पिनर्स को वहां कुछ मिलने वाला है विकेट, स्पिनर्स का तो कुछ होने वाला नहीं है। सारी जिम्मेदारी बुमराह के ऊपर है। अब बुमराह अकेला कितना तेल निकालोगे बुमराह का, कहीं खुदा ना खास्ता वो अनफिट हो गया तो तब तो ये 100% 5-0 से हार जाएंगे सीरीज। इनको कोई हथेली लगाने वाला नहीं मिलेगा, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी ग्राउंड के अंदर। तो मुझे तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है इन लोगों का हिसाब किताब, जिस तरह से इन लोगों ने डिसीजंस लिए हैं और लेते ही चले जा रहे हैं। खैर व्यूअर्स क्या बोलेंगे यार।
अब देखिए, आप लोगों के कुछ मैसेजेस लेता हूं मैं। क्या गौतम कह रहे हैं कि आईपीएल ने हमें नए खिलाड़ी दिए लेकिन हमारी टेस्ट क्रिकेट छीन लिया। सचिन्स लास्ट रणजी मैच वाज ऑन ईयर 2013 और विराट कोहली का 2012 में। हाँ, वेरी गुड। विराट कोहली ने लास्ट रणजी में 2012 में खेला था और सचिन तेंदुलकर ने 2013 में। बताइए। अजितेश कह रहे हैं, आई थिंक द T20 सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका विल बी अ चैलेंजिंग वन फॉर इंडिया बट आई फील वी विल विन द सीरीज। अरे वाह अजितेश, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। खैर, और बहुत सारे लोग भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। किलर AK-47 भी कह रहे हैं, अक्षय भी कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। किलर AK-47 ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अपनी जो टीम डिक्लेयर हुई है साउथ अफ्रीका की अभी, ये अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। यार देखिए, मैं तो अब आप लोगों से बोल चुका हूं कि मेरे हिसाब से तो ये जो हमारी इंडियन टीम अभी गई है ना, इसकी चटनी बन जाएगी साउथ अफ्रीका में। सुनने में तो बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स, पहले से तैयार कर रहा हूं, आप लोग दुखी मत हो जाना ज्यादा। थोड़ा बहुत तो भरोसा रखो यार आप मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये T20 का गेम है। T20 में एक दो ओवर में ही मैच इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग टिक नहीं पाएंगे साउथ अफ्रीका के सामने। बाकी अपन देखते हैं क्या होता है, बट आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि इन लोगों को मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये T20 सीरीज में। और आज तो सुन रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के हाथ में भी चोट लग गई। अब पता नहीं क्या कितनी सच्चाई है उसमें। क्या राहुल दास कह रहे हैं कि अरे सर, यूट्यूब में लाइव करना बड़ा आसान है और ये आप जरा इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, इन्होंने ही मुझे बोला था कि आप लाइव आ जाया करो। वेरी गुड राहुल, मैं कोशिश करूंगा यार, करता हूं कुछ। एक्चुअली यूट्यूब का जो वो एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं वो भी देखने का टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आदित्य मौर्य कह रहे हैं कि सर, रेड्डी को भी टीम में लेना चाहिए। किस टीम की बात कर रहे हो आप, T20 की या टेस्ट टीम की? टेस्ट टीम के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, BGT की। और कल की टीम में तो वह है ही नहीं साउथ अफ्रीका में, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है अभी। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने कुछ नहीं किया। अभी अभी आज का मैच में वो भी 15-16 पे आउट हो गया। किलर कह रहे हैं, हाँ किलर वही कह रहे थे कि टीम इज मच स्ट्रॉन्गर। ओके। फिर उसके बाद पंकज तंवर कह रहे हैं, सर मैं दावे से बोलता हूं तिलक वर्मा इज नॉट ए T20 प्लेयर। वर्स्ट क्रिकेट डिस्प्लेड बाय हिम इन एशिया कप। हाँ, एशिया कप में तो बहुत नाक कटवाई इसने और ऊपर से कप्तान अलग बना दिया था इसको। कोई चला ही नहीं यार। अरे मैं ये कह रहा हूं यार, ये इंडिया की जो टीम थी ना, इसको बहुत वन साइडेडली ये जीतना चाहिए था ये इमर्जिंग एशिया कप। यार बहुत डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने। तिलक वर्मा यार, तिलक वर्मा T20 का ही तो प्लेयर है और है क्या, और खेलता ही क्या है, IPL ही तो खेलता है, और किसने क्या खेला है अभी। BGT प्रीव्यू कब होगा सर, पंकज बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ये T20 सीरीज के बाद करेंगे। और पंकज फिर से बोल रहे हैं, प्लीज रिटायर विराट एंड रोहित, दे डोंट हैव एनी पैशन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ, दे बोथ डोंट हैव एनी वर्क एथिक, प्लीज ब्रिंग सम फ्रेश डोमेस्टिक प्लेयर। विराट एंड रोहित आर ओनली IPL किड्स नाउ। IPL किड्स तो नहीं, IPL वेटरन्स। दे बोथ हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन क्रिकेट। यार पिछले 3-4 साल से तो ऐसा ही लग रहा है कि यही है घर के बेदी यार, यही लगे हुए हमारे पीछे। क्या करेंगे इनके बारे में। चलिए व्यूअर्स, अभी तो खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलेंगे कल के मैच के बाद। मैच के एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे क्या किया है इन लोगों ने, और कल के मैच से हमको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से खेलते हैं और सीरीज का रिजल्ट क्या होगा। तो कल इनके खेलने से मुझे पता चल जाएगा, और वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको किससे उम्मीद है और किससे नहीं है। बाकी तो अब जब ग्राउंड में उतरेंगे खिलाड़ी, उसके बाद ही पता चलेगा स्काई खेलता है या नहीं खेलता है, बाकी किसको खिलाते हैं, क्या होता है। लेकिन कुल मिला के ये मुझे काफी ब्लीक पिक्चर लग रही है इंडियन क्रिकेट की, क्योंकि उसमें बहुत जबरदस्त केओस मचा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी क्लैरिटी है। ये सब लोग बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि आंख मूंद के कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ये KL राहुल का क्या किया इन्होंने और बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं भेजा ऑस्ट्रेलिया? अभी बाकी प्लेयर्स क्यों यहाँ पे रुके हुए इंडिया में? वही 2 लोगों को क्यों भेजा? सरफराज को क्यों नहीं भेजा? हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको क्यों नहीं भेजा यार पहले? और विराट कोहली को क्यों नहीं भेजा? विराट कोहली से हिम्मत है इनकी बोलने की कि जाओ? अरे कब आएगी तुमको हिम्मत यार?
जब तक तुम टफ क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो सामने वाला तो कुछ करने वाला ही नहीं है यार, सामने वाला किंग बना बैठा रहेगा। बाकी तो ठीक है, फिर जाने दो भाड़ में क्रिकेट इंडिया की, कोई आंसरेबल नहीं है और किसी से आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। क्यों? सब लोगों के स्टेचर इतने बड़े बड़े हैं, ईगो इतने बड़े हैं, पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आता मुझे। हम सब लोग यहाँ परेशान हैं। चलिए व्यूअर्स, आप लोगों को बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।